बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। प्रियंका और अमीषा पर तज़हीक आमेज़ तबसरे सारिफीन ने नादिर अली पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। मोमिर राना को किसी के चेहरे पर बात करने से पहले सबसे पहले आईना देखना चाहिए, अपनी शक्ल देखनी चाहिए, अपने करतूत देखने चाहिए, अपनी हरकतें देखनी चाहिए। ये इस वक्त सारिफीन जो है मोमिर राना की वॉल पर जाकर लिख रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बड़ी हैरानगी की बात है कि मोमिर राना साहब के घर में शीशा नहीं है। क्या उन्होंने अपनी अजीबोगरीब किस्म की शक्ल नहीं देखी? लोगों को पहचानने में मुश्किल होती है कि मोमिर राना को आखिर होता क्या जा रहा है। क्या प्रियंका चोपड़ा नादिर अली और मोमिर राना पर केस करने जा रही हैं? पाकिस्तानी जी यूट्यूबर हैं नादिर अली, एक मरतबा फिर जी सोशल मीडिया पर तनाज़े का शिकार हैं। शायद उनको या तो बात करने आता नहीं है या मेरा ख्याल में उनका कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है जिसमें उनको पता चल सके कि किस तरह से, किस अंदाज में बात करनी है और कितनी बात करनी है, किससे क्या बात करनी है। शक्ल सूरत पर बात नहीं करती। देखिए जी, शक्ल सूरत में आपको फिर एक बात बताऊं कि इसमें इंसान का कोई अमल दखल नहीं है, लेना देना नहीं है, वो अल्लाह ने बनाई है। अब किसी की शक्ल आपको पसंद है नहीं पसंद, ये आपका अपना जो है वो लेना देना है और उसमें उस इंसान का तो कोई किरदार नहीं है जिसकी शक्ल आपको पसंद नहीं है या जो अल्लाह की तरफ से जो भी बनाया गया है। आप किसी की शक्ल पे उंगली उठाने से पहले ये सोच रहे हैं कि जी आप मुसव्विर पर उंगली उठाएंगे, यानी कि आप अल्लाह ताला पे उंगली उठा रहे हैं कि तुमने जो है इसकी शक्ल, इसको गोरा बनाया, काला बनाया, इसकी नाक फीनी बनाई, इसकी नाक अच्छी बनाई, छोटी बनाई, बड़ा बनाया। ये सारी की सारी चीज़ें जो है आप अल्लाह पर डायरेक्टली जो है तनकीद कर रहे हैं। इंसान का क्या लेना देना, इंसान ने तो अपनी शक्ल खुद नहीं बनाई। अभी पाकिस्तानी यूट्यूबर है नादिर अली, ठीक है, एक मरतबा फिर जी लोग इसको बहुत ट्रोल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं और अब सारिफीन ने इस पर पाबंदी का मुतालबा किया। कुछ दिन कबल जी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के एक सीनियर तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि सीनियर इंसान जो है वो अपने जो है वो ग्रेस से होता है, बात करने के अंदाज से होता है, अपनी अपब्रिंगिंग से होता है और अपनी जो है कौन सी बात किस वक्त कहाँ करनी है उस चीज़ से होता है। मोमिर राना काम कर चुके हैं पाकिस्तानी गंडासे वाली फिल्मों में, इस वजह से हम उनको जानते हैं और मोमिर राना जो है अक्सर आजकल मेरे ख्याल में उनकी वाइफ यूट्यूब पर भी काम कर रही है और अक्सर वो वहाँ अपनी बच्चों के साथ वीडियोज़ वगैरह भी बनाते हुए नजर आते हैं। नादिर अली के जी पॉडकास्ट में जो है उन्होंने शिरकत की जिसमें नादिर अली ने अदाकार से पाकिस्तानी और भारतीय अदाकारों की खूबसूरती से मुताल्लिक़ कुछ गैर अखलाकी किस्म के सवालात किए और साथ साथ नामुनासिब किस्म के तबसरे भी किए। मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप लोगों ने देख ही लिया था सुनीता मार्शल से किस तरह से, कितने फजूल अंदाज में इस शख्स ने सवालात किए थे और मैं परेशान हो जाती हूँ कि आप लोग कैसे कैसे लोगों को जो है वो क्या क्या बना देते हैं, जिनको बात करने का सलीका नहीं है, जिनको बात करने की तमीज़ नहीं है, जिनको इतना नहीं पता कि किस तरह से इज्जत देनी है अपने मेहमान को या किसी भी इंसान को इज्जत देनी है। आप सबसे ये बेसिक चीज़ें होती हैं, ये आपकी पढ़ाई से नहीं आती हैं, आप घर से सीखते हैं। अच्छा जी, अब लोग इतना ट्रोल कर रहे हैं इस वक्त नादिर अली को कि मैं तो वो मैसेजेस यहाँ पे पढ़ भी नहीं सकती, जो कॉमेंट्स पढ़ भी नहीं सकती जो लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं। नादिर ने सवाल किया कि पाकिस्तान की वो कौन सी सबसे खूबसूरत अदाकार है जो मेकअप के बगैर भयानक नज़र आती है, ठीक है, जिस पर मोमिर ने कहा कि नहीं, पाकिस्तान में ऐसी कोई अदाकारा नहीं है। नादिर ने सवाल जारी रखा और कहा कि अच्छा भारत में है जिसे देखकर आप डर गए हो। मोमिर ने कहा हाँ भारत में है और मेरे साथ ऐसा प्रियंका चोपड़ा को देखकर हुआ। अदाकार ने, ये जो अपने मोमिर राना साहब गंडासे वाली फिल्मों के अदाकार जिनको आज तक पता नहीं वो कितने में इंडिया गया था, मुझे तो याद नहीं पड़ता कि इंडिया वाले इनको कभी इनका काम देखा भी होगा या इनको कभी किसी फिल्म में उन्होंने पूछा भी होगा या मेरे ख्याल में कोई ड्राइवर का रोल भी देना पसंद किया होगा इंडिया ने। अच्छा जी, अदाकार जो मोमिर राना है उन्होंने किस्सा सुनाते हुए कहा कि प्रियंका चोपड़ा को जब मैंने बगैर मेकअप देखा तो मैं डर गया, मुझे पता ही नहीं चला कि ये कौन है। मैं और सलमान बैठे बातें कर रहे थे। सलमान तो वो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि उनका चड्डी फ्रेंड है, बचपन का दोस्त है। सलमान खान जानता भी नहीं होगा इन्हें। एक लड़की आई और सलमान से बातें करने लगी। मोमिर साहब ने कहा कि इस दौरान मैं खामोश रहा, जब लड़की गई तो मैंने सलमान से पूछा ये कौन थी, जिस पर नादिर ने कहा हाँ आपको लगा कि कोई घरेलू मुलाजमा मेड वगैरह थी। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि ये जो इस वक्त तिनकियां मारता है जो भी कोई एंकर होता है, पहले डिस्कशन कर लेते हैं ये लोग कि हमने किसके बारे में बात करनी है, किसको ट्रोल करना है। तो जान के इस वक्त नादिर ने जो है वो प्रियंका को मेड से तशबीह दी। अगर हम प्रियंका चोपड़ा का इस वक्त स्टेटस देखें, इंटरनेशनली वो काम कर चुकी है, हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड को तो खैर कोई पूछता नहीं है। और नादिर अली जो है ऐसे मेरे ख्याल में 50-60 और मोमिर साहब जैसे 50-60 वो काम वाले जो है ना अपने घर में रख सकती हैं, लेकिन उनको मेरे ख्याल में उनका हस्बैंड भी इंग्लिश बोलते हैं, उनकी बच्ची भी इंग्लिश बोलती है और वो खुद भी अंग्रेज़ी पे बड़ा अबू रखती हैं। तो इन दोनों में से किसी को इंग्लिश का ई भी नहीं आता होगा, तो मेरा ख्याल है कि वो ऐसे मुलाजिम नहीं रखेंगी जिनको इंग्लिश ना बोलना आती हो ना समझ आती हो। अच्छा जी, मोमिर ने जी बात जारी रखी और कहा कि
जवाब में सलमान ने हैरानगी से कहा कि तुमने पहचाना नहीं? मैंने कहा नहीं, जिस पर सलमान ने बताया कि ये प्रियंका चोपड़ा है। मोमिर राना ने कहा कि सुनकर मैं काफी हैरान हुआ, मेरा जो सारा क्रश था वो खत्म हो गया। मैंने कहा भाड़ में जाओ सारे। नादिर ने इस पे कहा कि आपने सोचा काला नमक चाट लूं? इसे देखकर मोमिर राना ने मजीद कहा कि जो अदाकारा असल में खूबसूरत है वो अमीषा पटेल है, वो बहुत दिलकश है और हसीन अदाकारा है, वो बिल्कुल फिट है और देखने में बहुत प्यारी है। जिस पर नादिर ने एक बार फिर से नामुनासिब सवालात किए और कहा वो किस हिसाब से खूबसूरत है। साथ ही नादिर ने गाना भी गाया, चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर के देखो, जिस पर मोमिर अंकल ने कहा कि आप सारा कुछ बोल दूं। मोमिर राना और नादिर अली की ये गुफ्तगू इस वक्त सोशल मीडिया सारिफीन को इंतहाई नामुनासिब लग रही है और लोगों ने मायूसी का इजहार किया। तो उसे बताती चलूं कि जो ज़ूम आईनी और फजूल किस्म की बातें मोमिर अंकल कर रहे हैं, मोमिर राना साहब कर रहे हैं, उनकी अपनी बेटी हैं, उनकी अपनी बीवी भी है, ठीक है। और पता नहीं ये लोग मेरे ख्याल में गंडासे वाली फिल्मों की इन लोगों को आदत है, इनको पता ही नहीं है कौन सी बात किस औरत के बारे में करनी है, इंसान के बारे में। किसी भी इंसान की तस्दीक नहीं करनी चाहिए भैया, आप मुसव्विर पे उंगली उठा रहे हैं, ठीक है। अगर कोई काला है, कोई गोरा है, कोई कुछ, उसमें किसी का कोई भी लेना देना नहीं, अमल दखल नहीं है। वो अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है, अल्लाह की बनाई हुई जो है वो इंसान है। पूरी दुनिया में, ठीक है, ऐसी ट्रॉलिंग नहीं की जाती। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि जो इंसान खुद कुछ नहीं होता ना, वो आपको इन जलील चीज़ों से आपकी तजलील करने की कोशिश करता है। जो इंसान कुछ होगा, ठीक है, वो ऐसी गिरी हुई बातें नहीं करेगा। तो अभी अवाम लिख रही है कि एंकर भी गिरा हुआ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती जो अवाम ने लिखा है, लेकिन थोड़ा जो लिखा है कि एंकर भी गिरा हुआ, प्रोग्राम भी गिरा हुआ और गेस्ट भी गिरे हुए ही बुलाते हैं। मोमिर राना और नादिर अली की ये गुफ्तगू लोगों ने नामुनासिब समझी है। नादिर अली को बाइकआउट करने का लोगों ने मुतालबा किया है। मोमिर राना को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। एक शख्स ने लिखा है कि मोमिर राना के घर में जो है वो शीशा नहीं है, अगर शीशा होता तो मोमिर राना अपनी शक्ल को ज़रूर देखते और कहते कि मुझसे तो सारे लोग बहुत ही खूबसूरत है। तो मोमिर राना बिल्कुल भी ग्रेसफुल नहीं है और लोगों ने ये तक लिख दिया है, एक सारिफ लिखते हैं कि किसी की रंगत पे बात करने से पहले जो है सारिफीन ने नादिर पे तनकीद की है। नादिर अली अपनी रंगत को देख लें कि वो खुद कहाँ पर स्टैंड करते हैं, खुद कैसे हैं। और एक कामयाब औरत है प्रियंका, किसी भी औरत पर इस तरह की गंदी और इस तरह से कॉमेंट करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ज़्यादातर लोगों ने मोमिर राना और नादिर को पहले अपनी शख्सियत और रंगत जो है देखने का मशवरा दिया और कहा कि बाद में दूसरों की रंगत पे बात करना। सबसे ज़्यादा लोग तनकीद जो है वो मोमिर राना पे कर रहे हैं कि आप अपनी शक्ल सिर्फ एक दफ़ा अपना थोपड़ा जो है वो शीशे में देख लें और पूछें कि कहाँ से आप ग्रेसफुल लगते हैं या कहाँ से आपको जो है वो हीरो बनाया जा सकता है या कहाँ से आपके चेहरे के अंदर ग्रेस है। तो लोग जो है उनको बड़ा ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं। और उसके बाद लोग जी नादिर अली को कह रहे हैं कि आपने प्रियंका चोपड़ा को काला नमक और उनको मेड कहा, काला नमक तो आप लगते हैं और आड़े हाथों उनको लिया है। उन्होंने कहा कि जी प्रियंका चोपड़ा दुनिया की खूबसूरत तरीन खवातीन में से एक है और कहा कि अगर रंगत ही असल खूबसूरती होती है तो वो मिस वर्ल्ड ना बनती। बाज़ लोगों ने दोनों को शर्म दिलाने की कोशिश करते हुए कमेंट किए कि इन्हें रवायती मर्दानगी को छोड़कर खवातीन की रंगत की बजाय उनकी शख्सियत पे बात करनी चाहिए। वो कामयाब लोग करते हैं। मैं इस पर जवाब दूं कि वो कामयाब लोग करते हैं। लूजर्स जो होते हैं ना, ठीक है, वो कीड़े निकालते हैं। वो बड़ी खूबसूरत मिसाल है कि जो पूरे जो मतलब ऐसे लोग, मैं मतलब कैसे एक्सप्लेन करूं, ऐसे लोग जो अच्छाई को फॉरगेट करके, ठीक है, खूबसूरती ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर उसमें कोई खामी निकले तो मक्खी की मिसाल होती है, जख्म पे बैठते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर कोई कामयाब है तो आप कामयाबी के किसी के पाँव की जूती के बराबर भी नहीं है, तो आप पकड़ के उसकी रंगत पे मजाक उड़ा रहे हैं, उसको काला नमक कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि जी वो मेड लगती थी। मतलब कुछ खुदा का खौफ करें। एक बार दोनों को अपनी शक्ल देख लेनी चाहिए, अपनी पर्सनैलिटी देख लेनी चाहिए, अपना चलना उठना बैठना देख लेना चाहिए, फिर दूसरों पर कॉमेंट करना चाहिए। लोगों को ये बात बहुत नागवार गुजरी है। नादिर अली पर इससे कबल बहुत सारे इंटरव्यूज़ के बाद जो है तनकीद होती रही है। नादिर ने जब सुनीता मार्शल से उनके मजहब तब्दील करने से मुतालिक सवाल किया, जब बहरोज अब्बासवारी से नादिर ने खवातीन के कपड़ों पर नामुनासिब अंदाज में बात की। नादिर अली ने जब मॉडल नादिया हुसैन से सवाल किया कि क्या कोई इंडस्ट्री में बदशक्ल है, जिस पर नादिया ने इनकार कर दिया। नादिर ने फिर भी कहा कि आप महफूज खेल रही हैं। सर एक दफ़ा आप अपनी शक्ल देख लें, आपको लोग बदशक्ल लगना जो है वो बंद हो जाएंगे। एक दफ़ा सिर्फ मैं कहती हूँ आप एक दफ़ा देख लें अपनी शक्ल। मेरे ख्याल में आपने अपने घर के सारे शीशे तोड़ दिए हुए हैं और आपने अपना जहाँ पे रिकॉर्डिंग करते हैं वहाँ पे भी शीशे वगैरह तोड़ दिए हुए हैं। एक दफ़ा आप अपनी शक्ल देखें, यकीन करें आपको अल्लाह की बनाई हुई मखलूक बहुत खूबसूरत लगेगी।